हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। आज हमने सोचा है कि एईडीओ पर चर्चा किया जाए क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए, जो कि ये हमारे बिहार के जो भी बीपीएससी यह एक आयोग है वह इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो बहुत कम समय बचा है इसमें, क्योंकि आयोग द्वारा कहा गया था कि इसको जनवरी माह में ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो काफ़ी कम समय है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना इसका जो भी सिलेबस है उसको एक बार फिर से चर्चा किया जाए, और जो भी बच्चे थोड़ा डिले हैं या इस पे सीरियस नहीं है उसको थोड़ा फिर से जागृत किया जाए, फिर से उसके अंदर कुछ उत्साह को भरा जाए। काफ़ी यह बेहतर बहाली है बिहार के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह लेवल 5 का ये जॉब था एईडीओ का, जो हम कहें कि इसका एईडीओ का पूरा नाम होता है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होता है, यानी आपके अंदर अधिकारी नाम लगता है। तो इसका एग्ज़ाम भी उतना हम कहें कि आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें हम कहें कि 10 लाख फॉर्म इसमें आवेदन किया हुआ है, मतलब 10 लाख स्टूडेंट इसमें आवेदन किए हुए हैं। तो 10 लाख बच्चों में जब आप बैठिएगा तो आपका सिचुएशन किस तरह होगा। अगर आप पढ़ के जाते हैं तब तो कुछ और रिजल्ट होगा। बहुत सारे इसमें हम कहें कि जब इसे 10 लाख बच्चे इसमें फॉर्म डाले हुए हैं, तो आपको 10 लाख बच्चों में लड़ाई नहीं है। इसमें आपको पढ़ने वाले बच्चों में होता है क्या है कि बहुत कम लोग ही सीरियस होते हैं, बाकी फॉर्म डालने वालों की संख्या काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि वो लोग जो भी फॉर्म आता है बिहार में वो सभी फॉर्म को लोग डालते हैं। तो उन लोगों से हम लोगों की लड़ाई नहीं है, हमें उस सीरियस बच्चे से लड़ाई है जो इस एग्ज़ाम को एकदम अपने तैयारी में पूरे दिलो जान को लगा दिए हैं इस तैयारी को बेहतर करने के लिए। क्योंकि इसमें हम कहें कि पोस्ट बहुत कम है, मात्र 935 पोस्ट ही हैं, और इसमें आवेदन 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। तो इसलिए हम अपने तैयारी को बेहतर करेंगे, तभी संभव हो पाएगा कि इसमें हमारा रिजल्ट हो। सबसे खुशी की बात इसमें ये है कि इसमें आपको किसी तरह के ना ही मेंस देना है ना ही इंटरव्यू देना है, यानी पीटी बेस पे ही आपका मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, परंतु ये थोड़ा बीपीएससी के जो भी सिलेबस है, यानी बिहार पीसीएस के जो भी सिलेबस है, उससे इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या पढ़ना है, आयोग अपने वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आयोग का, उस पर क्या नोटिफिकेशन डाली हुई है कि कहाँ से प्रश्न पूछेगी, क्या क्या है उनके सिलेबस में, उस सभी चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत कम समय में प्रयास करेंगे कि उसको जाने। क्योंकि हमारे पास जो भी समय है, लगभग हम कहें कि अगर जनवरी में भी एग्ज़ाम लेता है, अगर जनवरी लास्ट में ही, तो हम कहें कि वही 55 से 60 दिन का हमारे पास समय है। तो हम चाहेंगे एक बार आप इसको सिलेबस को देखिए कि हमें क्या पढ़ना है 2 महीना में, और हम चाहेंगे कि कम समय में ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा विस्तार से अगर आप चाहते हैं इसके जानकारी में या इसमें क्या पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियो में हम जो भी इसका डिटेल है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। परंतु आज हम देखेंगे कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, जो कि हमारे आयोग द्वारा सिलेबस में क्या डाला हुआ है। आगे अगर इस वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम चाहेंगे कि छोटा वीडियो ही हो, और जानकारी जो भी है उस तमाम जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम कहें एईडीओ, जो कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होता है, जो कि लगभग इसमें हम कहें कि 10 पंचायतें आपको मिलेगा, और 10 पंचायतों में आपको यही इंक्वायरी करना है कि हमारे जो भी स्कूल में टीचर आ रहे हैं वो उपस्थित है कि नहीं, वह स्कूल किस तरह से चल रहा है, वो वहाँ पे क्या चीज़ का कमी है, वहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए। तो ये कहें कि बहुत बेहतर जगह है बिहार में, क्योंकि ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ये काफ़ी बेहतर है। और बेहतर है तो हम कहें कि इसका तैयारी भी बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम कहें कि एईडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार आयोग का, यानी बीपीएससी का जो भी ऑफिशियल चैनल है, उस ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर डाला गया है कि यह जो पहला चरण जो पीटी का होने वाला है, इसी पे पहले मेरिट बनेगा। उसके बाद इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछेगा, तो इसमें ऑल सब्जेक्ट है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें क्या है कि हम लोगों को इंग्लिश,
पीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिर भी उसमें पास हो जाते हैं। परंतु इसमें क्या है एईडीओ में कि पहला ही क्या किया है कि इसमें हम कहें कि 3 चरणों में एग्जाम होगा। हो सकता है कि एक ही दिन में तीनों चरणों का हो जाए, जैसे कि हिंदी इंग्लिश 2 घंटा का होगा, फिर मैथ रीजनिंग 2 घंटा का होगा, फिर जीके जीएस जो है वो 2 घंटा का होगा। तो लगभग हम कहें कि 6 घंटा आपका समय हो जाता है और इसी 6 घंटा के अंदर आपका मेरिट तैयार होगा और इसी में यह डिसीजन लिया जाएगा कि कौन बच्चे इसमें सक्षम है इस पद के लिए, और उसी पे फिर से हम कहें कि कट ऑफ जारी किया जाएगा और उसी में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका अलग से पीडीएफ में आप देखिएगा कि जो लास्ट में जो हम लोग पीडीएफ चेक करते हैं कि किनका उसमें रोल नंबर है नहीं है, तो वो है इसी तीनों पे है। इसी तीनों में हम कहें कि मेन जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग है, जो कि 50 नंबर से 50 क्वेश्चन आप कहें कि रीजनिंग का हो जाएगा, 50 क्वेश्चन आप कहें तो मैथ का हो जाएगा। ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि हम कहें कि 2 घंटा को आपको समय दिया जाएगा या 100 प्रश्न को सोल्व करने के लिए। फिर उसके बाद में हम कहें जीके जीएस, जिसमें आपका टोटल 8 से सब्जेक्ट हो जाता है, करंट अफेयर हो जाता है। उसके बाद में साइंस में जो भी सब्जेक्ट है वो सभी हो जाता है। तो ये अगर टोटल जुड़िएगा तो ये भी आपको हो जाता है पूरे 100 क्वेश्चन और 2 घंटा का समय। तो मेन आपका जो मेरिट तैयार होगा जो इसी दोनों पे होगा, यानी मैथ रीजनिंग जो 2 घंटा का है उस पर, और जीके जीएस और साइंस मतलब वही जीके जीएस का जो है 2 घंटा का समय, उसी दोनों पर ही आपका मेरिट तैयार होगा। पहला हम कहें पेपर जो हिंदी इंग्लिश का है, इसमें क्या होगा कि आपको 70 नंबर का सिर्फ आपसे हिंदी पूछा जाएगा और 30 नंबर का आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आपको पास सिर्फ इसमें क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई अगर नहीं होते हैं तो वहीं से आप छंट जाते हैं इस भीड़ से। तो आपको सिर्फ पास करने के लिए उसमें 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य है, जो कि हिंदी इंग्लिश है। तो इससे आपको मेरिट में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, परंतु इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद से आप मैथ रीजनिंग जो कि कहे कि यही स्कोर बढ़ाएगा आपको सिलेक्शन में, क्योंकि जीके जीएस की बात करें तो ये समुंदर है। समुंदर क्या है इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई प्रश्न को उठा के डाल देता है और कहीं से कोई भी प्रश्न को इसमें पूछा जा सकता है। मतलब मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि यह आपको स्कोरिंग बढ़ाता है किसी भी एग्ज़ाम में, और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि कितना भी आपका लेवल जीके जीएस में ठीक किए हैं, परंतु कोई गारंटी नहीं है, कोई लिखित आपको नहीं दे सकता है कि आपको 100 में 80 क्वेश्चन ही 80 तक या 90 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। परंतु मैथ में इस तरह का आपको कोई भी लिखित दे सकता है कि अगर आप मैथ बेहतर तरीके से पढ़े हैं या रीजनिंग बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो उसमें आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। तो इसलिए आपका स्कोरिंग पॉइंट कहें तो रीजनिंग हो सकता है, मैथ हो सकता है। जीके जीएस थोड़ा लक पर भी काम करता है, अगर किसी का लक अच्छा है तो जीके जीएस भी लड़ जाता है, और यही दोनों मिलकर हमारा मेरिट तैयार होता है। तो हम सोचे हैं क्यों नहीं एक बार आपको इलाज दिलाया जाए कि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है, जो कि एईडीओ ये बहुत बेहतर जॉब है हमारे बिहार के लिए। और सबसे बेहतर बात यह है कि इसमें भी आपको हम कहें कि आपको आने जाने के लिए स्कूल में आपको हो सकता है कि कोई भी वाहन आपको मिले, अब जो भी मिले, परंतु इसमें मिलेगा क्योंकि बहुत सारा स्कूल हो जाएगा आपको देखने के लिए, तो वो मिलेगा। उसके बाद आपको जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है कि आप जिला में जा सकते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर है। इसलिए हम कहेंगे पोस्ट तो बहुत कम है, 935 है, बच्चे की संख्या 10 लाख है, तो आप हम कोशिश कीजिए कि इसमें जो भी तैयारी है उसमें हम कमी नहीं करें, अपने दिलो जान से इस पर मेहनत करें और अपना सिलेक्शन लें। हम भी इसमें फॉर्म डाले हुए हैं, हम खुद भी इसका तैयारी करते हैं अभी, तो हम भी लगे हुए हैं, और इसको सिलेबस हमको लगा कि अब काफ़ी कम समय है तो आपको एक बार इलाज दिलाया जाए। बाकी अगर मैथ में कौन सा क्या क्या पूछेगा या रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, जीके जीएस में क्या क्या पूछेगा, अगर इससे संबंधित भी अगर आपको डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी हम हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए, इसलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।